दुनिया का एकमात्र ऐसा विशालकाय संगठन यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अब अपनी संघ शताब्दी वर्ष यानी कि 100 वर्ष में प्रवेश कर चुका है और जिसका भव्य कार्यक्रम समाज शक्ति संगम के तौर पर वापी के ज्ञानधाम स्कूल में मनाया गया। नमस्कार, जय सालासर, जय माता दी, जय श्री राम। आप देख रहे हैं सालासर न्यूज और मैं हूं विनय प्रजापति। तारीख 12/1/2025 वापी के लिए वो सुनहरा अवसर जहां पर संघ के स्वयंसेवकों के द्वारा, उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा वर्षों से देखा जा रहा एक सपना आखिरकार साकार हो ही गया। दिन रविवार, तारीख 12 और सन 2025 यानी कि 1925 से शुरू हुआ एक छोटा सा स्वयंसेवी संगठन आज 2025 में 100 वर्षों का हो चुका है। आपको बता दें कि भारतवर्ष में केवल और केवल भारतवर्ष में ही लगभग 6 लाख जगहों पर रोजाना स्वयंसेवक ध्वज प्रणाम करते हैं, यानी कि जगह 6 लाख तो स्वयंसेवक कितने होंगे इसका आंकड़ा लगा पाना बहुत ही मुश्किल है। हम बात करेंगे वलसाड़ जिले के वापी शहर की, जहां पर 12 तारीख को समाज शक्ति संगम का आयोजन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संगठन के द्वारा किया गया, जिसमें लगभग 1000 से प्लस यानी कि 1000 से ज्यादा स्वयंसेवकों ने भाग लिया। नमस्ते सदा वस्तले के उस प्रार्थना के श्लोक से निर्भय होकर स्वयंसेवक पथ संचलन में रवाना हुए। कार्यक्रम के मुख्य शिक्षक नीलेश भाई राजभर की विसिल और आज्ञा से हजारों स्वयंसेवक पथ संचलन एक ही दिशा में, एक लाइन में निर्भीक होकर निकल पड़े। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित रहे डॉक्टर जयंती भाई हिरजी भाई दामा, जिन्होंने संघ के बारे में बताया कि दुनिया के अंदर एकमात्र ऐसा संगठन है जहां पर आप संस्कार संस्कृति बड़े आसानी से सीख सकते हैं। साथ ही साथ कार्यक्रम के मुख्य वक्ता रहे वलसाड़ जिले के सहकारवा श्री देवेंद्र भाई पिंपुटकर। देवेंद्र भाई पिंपुटकर ने अपने वक्तव्य में बताया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक वो संस्था है जो एक संस्था ही नहीं अपितु एक परिवार है। वर्षों से चली आ रही भारतीय परंपरा आज संघ में आपको देखने को मिलती है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कहने के लिए ही एक परिवार नहीं अपितु किसी भी सुख दुख में एक साथ निर्भीक होकर खड़े रहना और सहायता करना, यही एकमात्र राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्य है। आप रामायण देख लो, महाभारत देख लो या इतिहास की कोई भी ऐसी चीजें देख लो जो शायद समाज में या स्कूलों में आपको देखने को और सुनने को पढ़ने को नहीं मिलेंगी, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 1 घंटे की वो शाखा जहां पर इन सारी चीजों के बारे में मात्र और मात्र 1 घंटे में सिखाया जाता है। संघ करता क्या है? संघ व्यक्ति निर्माण का कार्य करता है। व्यक्ति निर्माण कैसे होता है? जिला सहकारवा देवेंद्र भाई पिंपुटकर ने बताया कि समाज में विभिन्न वर्गों के लोग रहते हैं जो अलग अलग जाति, भाषा और प्रांत में बटे हुए हैं, लेकिन जब वो समाज का व्यक्ति उस भगवा ध्वज के नीचे आकर प्रणाम करता है और 50 लोगों के साथ में बैठ जाता है, तो वहां पर ना ही उसकी जाति पूछी जाती है, ना ही उसकी अमीरी गरीबी पूछी जाती है। वहां पर सब एक जैसे होते हैं। यही है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एकमात्र ऐसी योजना जो दुनिया को चौंका कर रख देती है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखाएं भारतवर्ष में तो लगती ही लगती हैं, साथ ही देश के 80 देशों में लगती हैं। विदेशों में 80 देशों में लगने वाला ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसके ऊपर ना जाने कितनी परेशानी आई, कितने बार आपातकाल घोषित किया गया, संघ पर बैन किया गया, लेकिन देवेंद्र पिंपुटकर जी ने बताया कि जब जब संघ के ऊपर बैन लगा, बात करें अगर 1947 की, तो जिस वक्त संघ में लगभग 40 शाखाएं लगती थी और जब संघ को बैन किया गया और उसके बाद जब कुछ सालों बाद बैन को हटाया गया तो वो दोगुनी हो गई, यानी कि 80 शाखाएं लगने लगी। विपक्षी एक नेता ने यहां तक कहा कि संघ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ऐसा संगठन है
जिसको जितना ज़्यादा छेड़ोगे वो उतना ही बढ़ता है, इसलिए अब इसे छेड़ना बंद कर देते हैं। संघ के ऊपर न जाने किन किन तरीके से बैन लगाए गए, उनके ऊपर कई आपत्तिजनक टिप्पणियां भी की गई, लेकिन संघ और संघ का स्वयंसेवक निरंतर राष्ट्र प्रथम मानकर भारत माता की सेवा में सदैव तत्पर रहता है और उसकी सेवा करता है। वापी के ज्ञानधाम स्कूल से जब पथ संचलन निकला तो सैकड़ों की संख्या में वहां पर समाज से लोग देखने के लिए उभर हुए। पुष्प वर्षा के साथ स्वयं सेवकों का और ध्वज का स्वागत किया गया। लगभग 3 किलोमीटर तक का वो पथ संचलन, जहां पर छोटे बच्चों से लेकर 60-70 साल के प्रौढ़ तक मौजूद थे, लेकिन उन 3 किलोमीटर में कोई भी स्वयंसेवक ना इधर हुआ ना उधर हुआ। लोग रास्ते पर उनके ऊपर पुष्प वर्षा करते हुए दिखाई दिए, जय घोष करते हुए दिखाई दिए, लेकिन स्वयंसेवक ना सुन रहा था ना बोल रहा था, सिर्फ वो अपने पथ पर अग्रसर था। मुख्य अतिथि के द्वारा बताया गया कि राष्ट्रीय स्वयं संघ में हर किसी को जाना चाहिए, क्योंकि एकमात्र ऐसा संगठन है जहां पर ऐसी शिक्षा दी जाती है जो आपको सदैव निडर रखेगा। हाल ही में लगभग एक हफ्ते पहले नागपुर में हुए कार्यक्रम में मोहन भागवत, जो आज के समय के संघ चालक हैं, उन्होंने बताया कि जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप संघ के ऊपर लगते रहते हैं और कहा जाता है कि आखिरकार जब स्वयंसेवक हैं तो लाठी लेकर क्यों चलते हैं, उन्होंने उसके ऊपर बहुत ही सुंदर जवाब दिया। उन्होंने बताया कि लाठी एक वीरता का अनुभव कराता है, ये लाठी किसी को मारने के लिए नहीं है, लेकिन जब स्वयंसेवक संघ स्थान पर लाठी चलाना सीखता है या कोई लाठी के द्वारा कार्य करता है तो उसको गौरव का अनुभव होता है, उसके अंदर वीरता बढ़ती है। इस शब्द के साथ ही सभी के जवान बंद हो गई। लेकिन जिस तरीके से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अब अपनी संघ शताब्दी वर्ष को मना रहा है और जगह जगह पर इस तरीके के बड़े बड़े कार्यक्रम किए जा रहे हैं, और देखा जाता है कि जब किसी भी संगठन को 100 वर्ष हो जाए तो बहुत ही धूमधाम से उसको मनाया जाता है। लेकिन आपने जैसे देखा वापी के अंदर जिस तरीके से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपने संघ शताब्दी वर्ष का आगाज किया, एकदम साधारण सा, एकदम शांतिपूर्वक, और दुनिया का एकमात्र ऐसा संगठन जो 100 वर्षों से आज भी टिका हुआ है। न जाने कितने संगठन बनते हैं, आते हैं, चले जाते हैं, टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अगर आज के समय में अपने देश से लेकर विदेश तक में सेवा दे रहा है, कार्य कर रहा है, तो उसका एकमात्र श्रेय जाता है निस्वार्थ सेवा भाव, जो संघ का हर एक स्वयंसेवक, हर एक कार्यकर्ता, हर एक पदाधिकारी करता है। आप संघ के बारे में क्या सोचते हैं? आपकी अपनी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य जानकारी दें। जय हिंद, जय भारत।